इसमें केवल बैठना है और ये ऑन रहती है। स्विच ऑन मतलब ये ऑन हो गई। यानी आपने लॉक को ऑन हाँ, किया तो ऑन किया मतलब ये ऑन हो गई। फिर एक्सीलेटर अप्लाई करेंगे, ये चलने लगेगी। अच्छा, और दोनों हैंडों में इसका ब्रेक, दोनों हैंड में ब्रेक है। जिससे कंट्रोल होगी आसानी से। भाई चक्कवा काहे बड़ा कर दिए हैं, देखिए कितना बड़ा, वो काहे छोटा है। वही तो बताएं कि यहाँ जो रोड है, अच्छा, सभी गाड़ियों जो पेट्रोल वाली स्कूटी और बाइक आती है उनका ज़मीन से हाइट बहुत कम होता है। क्या कैलकुलेशन, खर्चा कितना आता है एक दिन का अगर ऐसे जोड़े? अगर ऐसे जोड़े तो बहुत कम आता है, 1 रुपए से भी कम आता है। 1 रुपए से कम? 1 रुपए से भी कम आता तो ये तो कमाल की बात हो गई। 1 रुपए के खर्च में इतना सारा आप यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं आसानी से। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं बलिया जिले के रसड़ा तहसील के एक गांव में। गांव का नाम है गौरा। यहां पर हम लोग आए हैं बलिया के लाल का कमाल देखने। बलिया के लाल ने वो कमाल किया है जिसकी मिसाल आज देश ही नहीं विदेशों में भी दी जा रही है। बलिया के लाल ने जो किया है उसकी चर्चा हर गली हर मोहल्ले में है। किया क्या है? अक्सर आपने सुना होगा लोगों को या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं कहते हुए सुना होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि इनके आरोप बिल्कुल सत्य हैं, इसमें कोई झूठ या लाग लपेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 8 साल पहले यही वादा करके आई थी कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। वो कर नहीं पाए। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा झटका देते हैं, जनता को पता नहीं चलता, और अचानक से थोड़ा उस ज़्यादा में से थोड़ा सा कम कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह, प्रधानमंत्री जी ने कमाल कर दिया और महंगाई को नियंत्रित कर दिया। लेकिन साहब, उस दुनिया से हटकर आइए, मैं आपको एक ऐसी नायाब चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो यहाँ पे खड़ी है। अगर आपने इसके बारे में जान लिया तो आप बेशक कह सकते हैं कि मुझे महंगाई की मार से मैं बच गया हूं अगर मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगूं तो। आप जो देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो बैटरी द्वारा चालित होती है, यानी चलती है। आगे का जो टायर है वो मुझे बताया गया कि ये पूरा चक्का का जो सेटअप है वो साइकिल का है, पीछे इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी का। तो देर न करते हुए पहले मैं उस बलिया के लाल को आमंत्रित करना चाहूँगा, रवि शेखर यादव जी को, और उनका स्वागत करना चाहूँगा, फिर इसके बारे में ढेर सारी बात। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? छाँव में आ जाइए। जी, मेरा नाम रवि शेखर यादव है और मैं एक क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। और मैं ग्राम गौरा चिलखर बलिया से मतलब स्थित हूँ। तो क्या मन में आ गया, 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, और क्या ऐसा सूझ गया कि आपने इतने सारे कमाल कर डाले? जैसे यहाँ से मार्केट बहुत दूर है हमारे यहाँ से, स्कूल भी जो नॉर्मल अच्छे थोड़ा बहुत स्कूल हैं वो भी दूर हैं। और करीब 3-4 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तो वजह उसका केवल एक ही था कि स्कूल जाते थे और कड़ाके की एकदम धूप पड़ती थी, उसमें हम लोग अकेले, यहाँ से और कोई जाने वाला था नहीं। तो जब जाते थे तो फिर उसमें धूप लगती थी, अकेले साइकिल चलाना नहीं बनता था। अच्छा। तो उसके बाद से स्टार्ट मन में आया कि क्या किया जाए, कुछ सपोर्ट भी थोड़ा बहुत हो जाए तो मतलब जाना आना आसान हो जाएगा। हाँ। तो फिर कई बार कोशिश किए, कभी जो कार में वाइपर मोटर आता है उसका यूज़ करके साइकिल बनाया तो वो लोड नहीं ले पाता था। फिर उसके बाद ट्रक का वाइपर मोटर यूज़ किए जो कि 24 वोल्ट में आता है, तो वो भी लोड नहीं लिया। फिर कई एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे करते करते फिर अब जो साइकिल के लिए रेडीमेड किट आता है उसका यूज़ करके और फिर साइकिल बनाना स्टार्ट किया। जब बनाया तो उसके बाद उसका परफॉर्मेंस देखे लोग भी मतलब खुश हो गए कि मतलब हाँ, अच्छा है, ये यूज़ करने लायक है प्रोडक्ट। तो उसी टाइम से तो मतलब ऐसे बलिया के लाल ने कमाल किया। तो ये आपको मतलब कैसे सीखा आपने इसको, क्योंकि तमाम ताम झाम होते हैं, तो इसको कैसे किया आपने? जैसे बचपन से तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को रिपेयर करना ये सब मन में बहुत था और अच्छा लगता था। लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा तक उसमें दिमाग लगा रहता था, लेकिन समय कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। रात सारा शौक इसी में, पढ़ाई कब करते थे? पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। तो मतलब कितना टाइम निकल जाता था मालूम नहीं चलता था।
तो बचपन से ही शौक था इलेक्ट्रॉनिक का, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक का था और कुछ कठिनाइयाँ आई तो उस वजह से भी कभी घर वालों ने रवि रोका नहीं कि क्या क्या करते रहे, तो पढ़ो लिखो, क्या कर रहे हो, बना बिगाड़ रहे हो? स्टार्टिंग में सुनना पड़ता था डांट थोड़ा बहुत, सुनना कि पड़ता था। हाँ ये सब मत करो, फालतू की चीज़ें हैं, इससे नुकसान होगा, पढ़ाई वढ़ाई करने से फ़ायदा मिलेगा। तो रवि, इसके बारे में बताइए हमें कि इसकी खासियत क्या है। मैंने जितना बताया मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है, आप बताएं इसके बारे में। जी, इसका बनाने का केवल एक मकसद है यहाँ के लोगों के लिए हम्म। कि सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए, दूसरी चीज़ ये कि इससे लोगों को सेफ्टी भी मिलेगा इसको यूज़ करने से। अच्छा। सेफ्टी इस मामले में मिलेगा कि जब लोग या लोग तो मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो उन लोगों को पता होता है कि कितना स्पीड चलना हमारे लिए सही है, लेकिन जो बच्चे होते हैं हमारे उम्र के, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें बाइक ले लिए तो कितना स्पीड से चलना चाहिए और कैसे चलेंगे तो हम सेफ्टी रहेंगे, हमारे ऊपर सुरक्षित रह सके। सुरक्षित रह सके। तो उस चीज़ को भी देखते हुए इसे बनाना पड़ा कि मतलब इसका स्पीड जो है लिमिट है, ये मैक्सिमम 25 to 30 किलोमीटर पर आवर जाएगी। तो ये बच्चों के में इससे 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। जाया जा सकता है। अच्छा। तो वो भी एक हो गया और दूसरा चीज़ ये भी हो गया इस वक्त में कि पेट्रोल डीजल इतना बढ़ रहा है कि कोई पेट्रोल बाइक स्कूटी यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ को देखते हुए और इसका जो मॉडल स्पेशली डिज़ाइन किया गया इस वजह से कि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ रोड उतना अच्छा है नहीं कि मतलब इसे आसानी से स्कूटी अगर बनाया जाए तो स्कूटी चल नहीं पाती है, ज़मीन से हाइट कम होता है। तो इसका मॉडल ऐसा बनाया गया है कि सस्ता में भी और लोगों को फ़ायदा भी आसानी से मिल सके, लोग आसानी से यूज़ भी इस्तेमाल भी कर सके। तो ये कंप्लीट आपने बनाया है सारा सेटअप पूरा A to Z इसमें सारा हमने बनाया है। एक दो कंपोनेंट जो कि बन नहीं पाता उसे छोड़ करके जो भी इसका मेन मॉडल फ्रेम डिजाइन है सब खुद हमने बनाया है। भाई चक्कवा काहे बड़ा कर दिए हैं, देखिए कितना बड़ा, काहे छोटा है? वही तो बताएं कि यहाँ जो रोड है, अच्छा, सभी गाड़ियों जो पेट्रोल वाली स्कूटी और बाइक आती है उनका ज़मीन से हाइट बहुत कम होता है। अच्छा। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, इस वजह से तो ऐसा आगे बड़ा और पीछे छोटा ऐसा यूज़ करना पड़ा कि मतलब हाइट भी ज़्यादा हो जाए और लोगों को बैठने में भी मतलब ज़्यादा हाइट भी कर देंगे तो लोग बैठ नहीं पाएंगे। तो इसमें ऐसा मतलब दिमाग लगाना पड़ा कि हाइट भी कम हो जाए और यहाँ के रोडों पे आसानी से चल ले। तो इस वजह से तो कैसे ऑन कैसे होता है? यहाँ इसका ऑन ऑफ की है जिससे ऑन होता है, यहाँ इसका डिस्प्ले है। अच्छा, ये डिस्प्ले में दिखने लगेगा। हाँ, बैटरी वोल्टेज शो करता है, फिर बैटरी का कितना लेवल है, कितना % बैटरी चार्ज है वो शो करता है, यहाँ स्पीड शो करता है। इसमें डिजिटल मीटर लगा दिया आपने। हाँ, हॉर्न लाइट सब कुछ अवेलेबल है जितना कि गाड़ियों में होता है, पेट्रोल गाड़ियों में फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन। हाँ। और लाइट वगैरह भी है इसमें, देखिए। अच्छा, ये लाइट भी जल रही है? हाँ, लाइट LED प्रोजेक्टर लैंप लाइट लगा है। अरे गजब। इंडिकेटर भी है दोनों साइड, पार्किंग और सिंगल साइड। क्या बात है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी इसमें एडिशनल हम चाहे तो GPS या और भी GPS ट्रैकर वगैरह भी लगा सकते हैं। GPS ट्रैकर, मोबाइल चार्जिंग सिस्टम, सब कुछ बहुत कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप चला के यहाँ तक थोड़ी दूरी तक चला के दिखाएं हम लोगों को। और इसमें इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, इसमें केवल बैठना है और ये ऑन रहती है, स्विच ऑन मतलब ये ऑन हो गई। यानी आपने लॉक को ऑन किया तो ऑन किया मतलब ये ऑन हो गई, फिर एक्सीलेटर अप्लाई करेंगे ये चलने लगेगी। अच्छा। और दोनों हैंडों में इसका ब्रेक है, दोनों हैंड में ब्रेक है जिससे कंट्रोल होगी आसानी से। क्या बात है, शानदार शानदार। ये जबरदस्त आविष्कार किया है, खोज किया है बलिया के लाल ने, रवि शेखर यादव ने। देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर किस तरह से वो इसे चला रहे हैं। ज़्यादा दूर हमने नहीं कहा इनको क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये एकदम आराम की सवारी है रवि। हाँ, एकदम आराम। बैठने के बाद इसका मॉडल ऐसा है कि कंफर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। जो कंफर्ट लोगों को 2 लाख 3 लाख लगा के बुलेट लेके यूज़ करने में जो कंफर्ट आता है, इसमें भी वैसा ही उसी तरह का कंफर्ट आता है। अब तो लाखों रुपए तक की गाड़ी हो गई, 1 लाख 1.5 लाख तक की गाड़ियाँ आ रही, बाइक उससे भी महंगी महंगी बाइकें आ रही हैं। तो आपका ये वाला सेटअप कितने में तैयार हो रहा है? ये इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 55 60 हज़ार तक में
कंप्लीट हो जाएगा। 50, 55, 60 हजार तक मान ले मैक्सिमम में कंप्लीट हो जैसा जाएगा। मतलब महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे इस पे भी वैसे असर आ रहा है। असर आ रहा है। हाँ, यानी वो पेट्रोल डीजल का इसमें कोई खेल नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल जो की वजह से जो मटेरियल महंगाई है, हो रही है मटेरियल की, मटेरियल है उसकी वजह से उसकी वजह मार से। पड़ रही है। तो मुझे ये बताएं कि अब तक कितने लोगों को ये आपने बना के दे दिया है? इस मॉडल में तो ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन इसके अलावा जो पुरानी बाइकें, स्कूटी, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ट्राई साइकिल, बच्चों के लिए साइकिल, इतना सारा ये हम प्रोडक्ट रेडी करके लोगों को दे चुके हैं अपने लोकल में ही। अच्छा। करीब टोटल साइकिल, स्कूटी, ट्राई साइकिल, बाइक ले करके हमको लग रहा है कि 50, 55, 60 गाड़ियाँ, मतलब टोटल सब कुछ मिला करके दे चुके हैं लोगों को। साइकिल वाइकिल मिला के सब हाँ। 50 से 55 की संख्या में आप दे चुके हैं। लोग जो हैं मेरा प्रोडक्ट यूज़ करके एकदम हमेशा खुश रहते हैं। कुछ भी होता है तो अल्लाह करके थोड़ा बहुत हमारे यहाँ उसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सही करवा लेते हैं। लेकिन चलिए, अगर आमतौर पे हम गाड़ियों की बात करें, बाइक की बात करें, तो अगर बहुत बहुत लोएस्ट लेते हैं तब भी 70-75 हजार अब बढ़ के दाम हो गया है ना। पहले जो 38 हजार 40 हजार में मिलता था, 70-80 हजार उसका दाम हो गया है। अगर एवरेज ले रहे हैं तो 1 लाख तक का दाम है। 1 लाख खर्चा करने के बाद आपको 100 रुपये का तेल डलाना है। और हाँ, 100 रुपये का तेल डलाएंगे तो उसके हिसाब से 40 से 45 किलोमीटर जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई ये खरीदता है 50-55 हजार में, इसमें तो कोई तेल नहीं डालना है, नहीं। क्या खर्चा आएगा इसका? जैसे एक बार अगर इसे हम परचेज कर लिए 50 से 55 हजार की पड़ी, और पर डे इसे हम 50 से 60 किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं चार्ज करके। और इसका जो लाइफ टाइम है बैटरी का 2000 लाइफ साइकिल है। 2000 मतलब कि 2000 बार चार्ज और 2000 बार डिस्चार्ज। एक दिन में एक साइकिल अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो 2000 दिन तक यूज़ करेंगे। तो आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देखिए कि 5 साल 7 साल से भी अधिक चली जाएगी। 5 साल 7 साल से अधिक इसकी बैटरी की लाइफ है। बैटरी की लाइफ। अगर गड़बड़ होगा 5 साल 7 साल के बाद तो बैटरी होगा, बाकी दूसरा कुछ फिर भी तो नॉर्मल है ना पेट्रोल बाइक से। पेट्रोल बाइक का अगर पर डे ओवरऑल क्या कैलकुलेशन, खर्चा कितना आता है एक दिन का अगर ऐसे जोड़े? अगर ऐसे जोड़े तो बहुत कम आता है, 1 रुपए से भी कम आता है। 1 रुपए से कम? 1 रुपए से भी कम आता तो ये तो कमाल की बात हो गई। 1 रुपए के खर्च में इतना सारा आप यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं आसानी से। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे। तो 1 रुपए से कम में इसका खर्च है और चलेगी 5-6 साल बैटरी। उसके बाद अगर बैटरी कोई बदलवाना चाहे तो क्या खर्चा आएगा? जैसे उसका बैटरी जो होती है उसका 30% लॉस करके और जो कॉस्ट आता है उतना लेके रिटर्न कर लिया जाता है। कितना होगा आज के दौर में करके? आज के दौर में इस के बैटरी का दाम होगा 25 से 26 हजार। 25 से 26 हजार में, यानी फिर लगा के 25-26 हजार हम 5 साल 7 साल आराम से 20-22 हजार लगा करके फिर हम दूसरा बैटरी ले सकते हैं। क्या बात है। आप और कुछ बनाते हैं? हम थोड़ा आपने सुना है कि कुछ आपने कार वगैरह भी बनाई है, तो उसको देखना चाहेंगे रवि, हमें दिखाइए। कार का भी मॉडल अभी प्रोसेसिंग में है, अभी चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये कार, हाँ, ये जो कार है ये वर्ल्ड फेमस कार बना रहे हैं, जो कि अभी ऐसा ये कॉन्सेप्ट बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अच्छा। ये खुद मतलब हम स्टार्ट किए इसको बनाना। इसका मेन बनाने का इसका भी एक मकसद था कि जो लोग पेट्रोल स्कूटी, पेट्रोल बाइक जो खरीद रहे हैं और उतना लगाने के बाद भी खर्च डेली का होता है कि मतलब पेट्रोल डाले, डीजल डाले, तो वो सब देखते हुए उसमें उतना करने के बावजूद भी एक रिस्क होता है कि अगर बारिश हो रही है उसमें हम चलेंगे तो गिर जाते हैं फिसल के बारिश में। लेकिन इसका बनाने का यही मकसद है कि उतना ही खर्चा लगे और एक ही बार लगे, डेली नहीं यूज़ करना, इन्वेस्ट करना पड़े और आसानी से 2 लोग इस पे लो स्पीड में एकदम ट्रेवल कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शान की सवारी। हाँ, शान की सवारी एकदम चलाएं। शान की सवारी। अच्छा, ये देखिए आपका ये वर्कशॉप है, मैं दिखा दूं आपको। रवि का वर्कशॉप है, यहीं पे रवि काम करते हैं। तो कुछ और लोगों को साथ में लेके काम करते हैं या अभी तो अकेले हैं? अगर कुछ और लोग मिल जाते तो आसानी हो जाती काम करना। कुछ लोग और मिल जाते तो आसानी हो जाती। तो उधर एक बाइक पड़ी है रवि, उसमें भी आपने कुछ मॉडिफाई किया है? हाँ, उसमें वो जब स्टार्टिंग चल रहा था उसी टाइम, जो लॉकडाउन का फर्स्ट टाइम था, उसी टाइम वो रेडी बाइक को दिखाएं एक बार जरा, बाइक को दिखाएं कि किस तरह से। हाँ, वो एक पेट्रोल बाइक थी जो यामाहा की पहले मॉडल आता था RX 100 करके। उसी बाइक को उस टाइम तो हम अकेले काम नहीं करते थे, उस टाइम चाचा, भैया और मैं तीनों लोग काम करके उसको फाइनल रेडी किया था, जो कि पूरा मॉडल खुद से होम हैंडमेड बनाया था। हैंडमेड पूरा बना फुली दिया। मेटल बॉडी में। अच्छा। हाँ,
तो और क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं रवि, बताएं। ये क्या इसमें भी बैटरी लगाया है आपने? हाँ, ये तो पेट्रोल स्कूटी जो कि इलेक्ट्रिक आती है कंपनी से, लेकिन इसमें नॉर्मल बैटरी आती है। इसमें हम खुद अपना बैटरी यूज़ किए हैं, जिससे कि रेंज हमें आप काफ़ी। बैटरी भी बनाते हैं? हाँ, बैटरी बना लेते हैं, हाँ, जिससे कि रेंज काफ़ी सारा मिल जाता है, ज़्यादा अच्छा। जो कंपनियाँ की बैटरी आती हैं उससे ज़्यादा। कंपनी की बैटरी से ज़्यादा रेंज है इसकी? हाँ, ज़्यादा रेंज है इसकी। पहले जो इसमें बैटरी आती थी उसे चार्ज करने में करीब 10 घंटा लगता था और 40 से 50 किलोमीटर चलती थी। लेकिन अब जो हम बैटरी इसमें यूज़ किए हैं, ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और 70 से 80 किलोमीटर चलती है। मतलब जो कंपनी फिटेड बैटरी है इलेक्ट्रिक स्कूटी में, हाँ। वो 10 घंटे में चार्ज होगी और कम चलेगी और भी। कम चलेगी भी। आपका और 2 ये घंटे में चार्ज होगा, उससे चार्ज ज़्यादा होगा चलेगा। और उससे ज़्यादा चलेगा। उससे ज़्यादा चलेगा। हाँ। तो अब आए, बाहर आ जाएं आप। हम लोग इसी इलेक्ट्रिक जो साइकिल कहें कि स्कूटी कहें, क्या कहें इसको, बाइक? इसे तो आ जाएं आप। CMS इलेक्ट्रिक बाइक बोलते हैं। CMS? जैसे साइकिल को यूज़ करके, मोटरसाइकिल को यूज़ करके और स्कूटी को यूज़ करके, अच्छा, तीनों को मिक्स करके और आपने एक CMS कर दिया। सिंगल कंसेप्ट में रेडी किया है। CMS कर दिया हाँ। आपने। तो ये शानदार रचना कह सकते हैं, अद्भुत रचना है बलिया के लाल की। और आपने कोई स्टोर भी खोला है जहाँ पे लोग जाके थोड़ा उसका भी बता दें। जैसे छोटा मोटा शॉप स्टार्ट किए हैं, जहाँ मतलब A to Z स्पेयर पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक के, इलेक्ट्रिक बाइक के, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक के, इलेक्ट्रिक साइकिल के, ई रिक्शे के, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन सभी के पार्ट, बैटरी A to Z सारा कंपोनेंट वहाँ मिल जाता है। कहाँ पे? वो रसड़ा टाउन पड़ता है हमारे बगल में। तो वहाँ है मेरा जो शॉप है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन, जहाँ A to Z किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट अवेलेबल होता है, मिल जाता है। हमारा एक और सवाल है आपसे कि जैसे आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दिया आपने, रिजल्ट आने वाला है। जी, 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है। 1-2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो हमें ये बताएं कि आगे भविष्य में आपने क्या सोचा है, इसको किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं आप, किस तरह आगे मेहनत करेंगे आप? इसे भविष्य में एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे लोगों को कम से कम खर्च में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस मिले, चलने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का सोच है हमारा। तो उसके लिए अभी जैसे इसका प्रोडक्शन और आपको बढ़ाना हो, और तो बढ़ाना उसके लिए क्या तैयारी है और किन किन चीज़ों की दिक्कतें आती हैं आपको? इसमें जैसे अभी तो स्टार्टिंग में एक सैंपल रेडी करने में हम खुद कर लेते हैं, लेकिन अगर इसे प्रोडक्शन के तौर पे ले जाएंगे, इसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो फिर हमें लेबर चाहिए हो। फिर सब कुछ मिल जाने के बाद अगर सब कुछ का व्यवस्था अगर हम खुद कर लेते हैं, तो एक केवल प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट? हाँ, जिससे कि जिस वजह से मेरा ये काम रुक सकता है। तो इसके लिए आपने सबसे कभी बड़ा- बैंक से लोन लेने का प्रयास नहीं किया? बैंक से अभी मुझे लोन नहीं मिल पाएगा, अच्छा। क्योंकि अभी हमारे पास कोई बैंक के लिए वो नहीं है, प्रूफ ऑफ नहीं है। अच्छा, तो अभी तो हमें नहीं मतलब मिल एक कंपनी बना करके या एक हाँ, तो अभी उसके लिए- रजिस्ट्रेशन वगैरह करा करके उसके लिए अभी हमें बहुत मुद्रा आगे, लोन वगैरह तो मिल ही रहा है सब। अब उसके लिए अप्लाई अभी हम नहीं कर पाएंगे, और एज थोड़ा सा हो जाए फिर कर सकते हैं। थोड़ा सा और परिपक्व हो जाएं उम्र के मामले में, बाकी आप काम तो बेमिसाल कर ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे आज आप वायरल हैं, पूरी दुनिया में आपके वीडियो देखे जा रहे हैं, देश भर में देखे जा रहे हैं, तो क्या किसी विभाग के अधिकारी ने या कभी जिलाधिकारी ने या किसी बड़े नेता मंत्री ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि बलिया का लाल है और कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है, तो कभी सम्मान वगैरह कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कोई भी ट्रैक नहीं किया है, कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। कोई नहीं? अभी कोई नहीं। और जिलाधिकारी महोदय? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। तो भैया ये है हालत। आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे बलिया के लाल ने एक्सपेरिमेंट किया है, नए नए तौर तरीकों से। 1 रुपए के खर्च में आपको 60 से 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, मात्र 1 रुपए के खर्च में। इन्होंने इतना शानदार ये प्रोडक्ट तैयार किया है और इसकी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने रसड़ा में एक आउटलेट भी खोला हुआ है। वहाँ पे वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत कम है। 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाले हैं। आगे इनका फोकस है कि मैं इसी चीज़ को एक लार्ज स्केल पर लेके जाऊं, उसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 10वीं में एग्ज़ाम देने वाला एक बच्चा, उसकी उम्र कितनी होगी, वो कितना काम कर सकता है। उन सब से परे जा करके रवि आज रात दिन मेहनत करके अपने जो इनका ड्रीम है उसको भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं।
लेकिन बात वहीं आ जाती है घूम फिर करके कि पैसा मिलता किसको है बड़ा बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए, पैसा मिलता किसको है अपने सपनों को साकार करने के लिए। पैसा उन्हें आसानी से मिल जाता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितने तो फरार हो गए पैसा लेकर के। और बलिया का ये लाल यहीं पे कुछ करना चाहता है, लेकिन उसने बताया कि इन सारी चीज़ों को करने के दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो इन्वेस्टमेंट की मुश्किल है। और अभी तक सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना वायरल होने के बाद अभी तक शासन प्रशासन से या जो नेताजी गली गली घूमते रहते हैं चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए, अभी तक कोई इनके पास नहीं पहुंचा है, ना ही पहुंचा है किसी का फ़ोन कि वो इनसे बात कर सकें और ये जान सकें कि बलिया के लाल ने ये कमाल कैसे किया। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जरूर दिखाते रहेंगे देश के ऐसे रणबांकुरों के कारनामे, उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं इस तरह के आविष्कार, उनको आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि इस तरह से जिगर रखने वाले नौजवानों के किए गए कामों से ही एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत। हमारी यही सोच है। और रवि से एक और वीडियो पे हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे उस वक्त जब उनकी ड्रीम कार तैयार हो जाएगी। रवि, हाँ, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा भी खुद का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, हाँ बताएं। जिसका नेम है रवि टेक एंड टेक्निकल। उस पे मैं अपना जो भी होता है एक्सपेरिमेंट के टाइम में जो भी मैं वर्क करता हूँ उस पे शेयर करता रहता हूँ, और कौन सा कैसा मॉडल मैं रेडी करने वाला हूँ या करता हूँ सब कुछ उस पर शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ उसको जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ सपोर्ट हो सके ऐसे नॉर्मल। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है आपको रवि, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप ऐसे तरक्की करते रहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।